नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे घर भी कोई नहीं आया है जनगणना वाला। स्पष्ट रूप से नीतीश सरकार ने ये सिर्फ लिपापोती की है, अपना कॉलम पूरा किया है। और सारे समाज पर ये कहीं भी आंकड़ा सही नहीं है, किसी समाज का नहीं, सिर्फ एक समाज को क्षतिपूर्ति अच्छे बनने के लिए एक समाज को दिखाया गया कि आप इतने हैं। जनगणना कर सके, जातीय सर्वे किया और उसमें भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है। उस रिपोर्ट में कायस्थ समाज को मात्र 0.60% दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हो जाने के बाद आज इससे पहले गर्दनीबाग धरना स्थल पर चंद्रवंशी समाज ने सरकार का विरोध किया था जातीय जनगणना को लेकर, और आज 14 अक्टूबर को इसी मामले को लेकर आज गांधी मैदान से राजभवन जाएंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के तमाम वो नेता हैं जो जिसे उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जाएंगे धरना स्थल पर। अब वहीं बात करूं गर्दनीय स्थल धरना स्थल पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कयास जो लाला जी कहा जाता है वो लोग सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। इनका साफ साफ कहना जातीय जनगणना में कयास समाज को 0.60% दिखाने के विरोध में एक दिवसीय धरना पर है। हमारे साथ लोग भी हैं, बातचीत करेंगे उनसे कि आखिर धरने पर आकर आप लोग क्यों बैठ गए। धरना पर बैठने का कारण ये है कि अभी जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट में कायस्थ समाज को मात्र 0.60% दिखाया है, जो सही नहीं है और ना ये इसका कोई जातीय जनगणना वैज्ञानिक आधार पर हुआ है। ये सरकार प्रायोजित फर्जीवाड़ा है। और केवल हम ही नहीं केवल आप देख लीजिए, बहुत सारे जाति के लोग भी इस फर्जी बाड़ा से तंग आकर धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार में हमको दिखला रहा है 7 लाख कुछ, जबकि केवल 5 लाख 7 लाख तो हम पटना में ही हैं कायस्थ जो वोटर हैं। तो एक तो आप जान जाइए कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जातीय जनगणना का। एक घर में जाने में एक परिवार के आपको क्या लगता है कि सिर्फ कॉलम को पूरा किया गया सरकार के द्वारा? हाँ, केवल निश्चित तौर पर इसको मानते हैं। एकदम निश्चित तौर पर सरकार ने केवल भेजा पूरी किया है। जैसे आप पटना की बात की जाए तो पटना सिटी से सांसद है रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन है विधायक, और आपके तमाम वो कितने नेता भी हैं जो वो, और अरुण सिन्हा हैं कुबरार के विधायक, वो भी आप ही लोग की जाति से आते हैं। तो क्या लग रहा है कि पूरे बिहार में 7 लाख दिखाया गया और पटना में आप लोग कह रहे हैं कि हम इतनी संख्या में हैं? हमारा ये कहना है कि कायस्थ समाज बने विधानसभा, एक विधानसभा में 5 लाख है। पूरे पटना में 10 लाख से ऊपर हम लोग कायस्थ समाज है। नहीं तो 2-2 विधानसभा हम लोग, 2-2 सांसद हमारे पटना में हैं। और पूरे बिहार में 0.60 ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। और सरकार 500 करोड़ की घोटाला हुआ है, ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और सारे समाज पर ये कहीं भी आंकड़ा सही नहीं है, किसी समाज का नहीं, सिर्फ एक समाज को क्षतिपूर्ति अच्छे बनने के लिए एक समाज को दिखाया गया कि आप इतने हैं। अगर हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो 70 साल के बाद ये जनगणना हुई है, यही 100 साल की 50 साल चलेगा। हम लोग इसको पुरजोर विरोध कर रहे हैं और चूंकि फर्जी है जारी रहेगा ये कायस्थ समाज। एक बात बताइए, आप कायस्थ समाज आप लोग कह रहे हैं कि हम 5 लाख हैं, संसद बनाते हैं, 2-2 विधायक बनाते हैं, फिर भी आप लोग की इतनी संख्या कम क्यों जातीय जनगणना आधारित नहीं? स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो जातीय जनगणना हुई है, जो जनगणना के रूप से जाने जा रहे, ये सर्वे है। संवैधानिक अधिकार बिहार सरकार को नहीं है कि जातीय जनगणना कर सके। जातीय सर्वे किया और उसमें भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है। सभी जातियों को, कायस्थ समाज को कम दिखा के और जो बैलेंस बच रहा है उसे एक जाति में बताने का कार्य ये सरकार फर्जी रूप से कर रही है। जातीय सर्वे का कोई भी प्रमाणिक डाटा लागू या घोषित नहीं किया गया। बिहार सरकार के द्वारा डाटाबेस पर दिया गया है कि ये जाति के लोग इतने हैं, परंतु इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही फाइनेंशियल घोटाले की ओर इस सरकार को इंगित कर रही है कि ये सरकार कितनी बड़ी फाइनेंशियल 500 से 700 करोड़ की राशि हड़पने के लिए इस तरह के 29 दिन के अंदर जातीय सर्वे करके डाटा को, मतलब आप मानते हैं कि सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जीवाड़ा घोटाला होगा?
एकदम घोटाला करने के लिए फर्जीवाड़ा ये ऑफिस में बैठ के किया गया डाटा सर्वे है। चलिए, आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? आप लोग आज धरने पर बैठ गए हैं, इसको किस प्रकार देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपना कॉलम पूरा की है, नीपा पोती की है? स्पष्ट रूप से नीतीश सरकार ने ये सिर्फ लिपा पोती की है, अपना कॉलम पूरा किया है और यह जानबूझकर किया गया है। कायस्थों की जनसंख्या को कम दिखाया गया है स्पष्ट रूप से, चूंकि हम लोगों के पास पूरे बिहार में चित्रगुप्त महासभा है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, हम लोग की पूजा कमेटी है, हम लोग के पास स्पष्ट आंकड़ा है कि सिर्फ आप लोग के पास पहुंची थी सरकार की टीम? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे घर भी कोई नहीं आया है जनगणना वाला। ऐसे सैकड़ों घर मैं जानता हूं, अपार्टमेंट में तो कोई भी गया ही नहीं है जनगणना करने। देखिए कि किस तरह से लोग कह रहे हैं आपके घर जातीय जनगणना का आया था करने के लिए? नहीं, हम लोग के घर में आया ही नहीं था। चलिए, आपके पास आया है? देखिए, हमारे घर तो आया था। जवाब में दीजिए। आया था। आपके पास आया? नहीं आया था। नहीं आया था। आपके पास आया था? नहीं, एकदम नहीं आया था। नहीं आया था। आपके पास आया? आया था। आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, पूरे अपार्टमेंट में नहीं आया। पूरे अपार्टमेंट में आपके पास आया था? नहीं आया था। नहीं आया था। आपके पास आया था? मेरे भी नहीं आया था। मेरे यहाँ भी नहीं आया था। आपके यहाँ आया था? आया था। आया था। आपके यहाँ सर? नहीं आया था। चलिए, देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कायस्थ एकता जिंदाबाद के नारे लगा सरकार के खिलाफ ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप सुने, सब लोगों ने कहा कि कितने लोगों ने कहा कि नहीं आया, कितने लोगों ने कहा नहीं आया। इसी से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से जातीय जनगणना का काम हुआ होगा। सरकार 1 से 1.5 महीने में जातीय जनगणना का रिपोर्ट तैयार कर लेती है और प्रकाशित भी कर सकती है। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।